हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टीचर्स अड्डा पे। मैं हूं आपकी अपनी निधि अरोरा एंड इस वक्त हम आ गए हैं KIIT वर्ल्ड स्कूल गुड़गांव में, जहां पर हम देख पा रहे हैं कि स्टूडेंट्स बाहर निकल रहे हैं। स्टूडेंट्स का फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ामिनेशन है वो ओवर हो गया है, तो अब स्टूडेंट्स से जानना है हमें कि उनका एग्ज़ाम आखिरकार कैसा गया है, जिससे कि सेकंड शिफ्ट यानी कि जो पेपर 1 वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें काफ़ी हेल्प हो सके एंड जिनका कल एग्ज़ाम है उन्हें भी बहुत कुछ पता चल सके कि पेपर कैसा आया था, क्वेश्चंस कैसे थे, लेवल कैसा था और कल के लिए वो क्या स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। सो सी यू। तो अभी हमारे साथ में एक स्टूडेंट है, वो बताएंगे। आइए जानते हैं उनसे कि पेपर गया कैसा है उनका। हेलो मैम, पेपर बहुत अच्छा था और SST तो मैम बहुत ज़्यादा अच्छा था और सनी सर से हमने पढ़ा है, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ओके। और मैम बट मुझे एक चीज़ ये बोलनी थी, इंग्लिश में ना मतलब मेरा लैंग्वेज ना पेपर 2 इंग्लिश है। ओके। बट मैम इस बार ना 2 पैसेजेस थे, एक तो पोम का आता है ना आई थिंक, तो नहीं, लैंग्वेज 2 में दोनों पैसेजेस आते हैं। लैंग्वेज 1 में एक पैसेज एक पोम आती है। अच्छा, तो दोनों थे मैम, बहुत बट थोड़ा सा लेंदी था, बट बहुत अच्छा था पेपर ओके वैसे। ओके, हाँ। तो आप कुछ क्वेश्चंस बताएंगे कहाँ से क्वेश्चंस आए? SST के बता दीजिए। मैम SST मैम सारे जगह से आए हैं, मैं ऐसा नहीं है कि कुछ छूटे हैं, बस हर जगह से आए हैं सारे ओके, पेज से। हाँ ओके। जी और लैंग्वेज के कुछ क्वेश्चंस बता दीजिए। ट्रांस लैंग्वेजिंग मैम, वो या नहीं कोड आया स्विचिंग? था। अच्छा। कोड स्विचिंग कोड मिक्सिंग भी नहीं। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग? हाँ, रिसेप्टिव स्किल्स और ये सब थी मैम। अच्छा, आया था वहाँ से क्वेश्चंस रिसेप्टिव स्किल से, हाँ प्रोडक्टिव जी, स्किल हाँ से। जी, ओके ओके। मोस्टली रिसेप्टिव। अच्छा अच्छा, ओके। और CC, RT, NEP ऐसे कुछ क्वेश्चंस मैम आए? NEP से भी था, CCE से नहीं था। ओके। और RT से भी था मैम ओके इंग्लिश ओके। में। एंड TLM से क्वेश्चंस थे? हाँ जी मैम, TLM से थे। अच्छा अच्छा, ये बताइए जब आप एंटर कर रहे थे ड्रेस कोड में कैसी कैसी चेकिंग हुई है? मतलब स्वेटर्स जैसे स्टॉल्स मैंने हाँ देखा मैम, उतार दी है। हाँ वो जैकेट्स वगैरह पूरा बोल रहे थे खोलो, और फिर उन्होंने अच्छे से मतलब जैसे नॉर्मली चेकिंग करते हैं, और आप कुछ भी ऑर्नामेंट और बस कुछ पहन के नहीं जा पहन सकते हैं। है ना? हाँ ठीक है ठीक है। चलिए, तो आप एक्सपेक्ट करें पास हो जाएंगे? हाँ जी मैम। अरे वाह, कंग्रेचुलेशंस। तो अब फिर आगे की तैयारी शुरू कर दीजिए आप, है ना? हाँ मैम, अभी कुछ सोचा नहीं, बट यस ठीक है। करनी है। क्या टारगेट है वैसे? BPSC? मैम BPSC नहीं, DSSS। DSSS टारगेट है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। Thank you. हेलो, तो अभी हमारे साथ में एक स्टूडेंट है जिनका एग्ज़ाम सेकंड शिफ्ट में है, यानी कि पेपर 1 का। तो आइए इनसे जानते हैं कि अभी कैसा फील कर रहे हैं। बताइए। I am feeling very good Okay. because I am preparing for Defense Adda. So I think if you are the student of Defense Teachers Adda, so you are not feeling nervousness because the faculty of Defense Adda Teachers Adda is well educated and well planned structure. So all the best to all the aspirants of paper second and tomorrow whose paper is of second paper. So from my side all the best and congratulations for your future. थैंक यू सो मच। इन्होंने ना बहुत अच्छी बात कही है। अभी मैं थोड़ी देर पहले भी इनसे बात करी थी, तो उन्होंने बोला कि टीचर्स अड्डा की डिक्शनरी में डर है ही नहीं। तो जितने भी स्टूडेंट्स अभी नेक्स्ट शिफ्ट्स को लेकर के नर्वस है, चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास वही सारे क्वेश्चंस रेपिटेटिवली देखने को मिल रहे हैं जो आप लोगों ने पढ़े हैं और जिनके बारे में आपने पूरी तैयारी करी है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवियर्स। हाँ, मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ बाकी सब स्टूडेंट से भी, बिकॉज आई हैव मेड अ मिस्टेक इन द पेपर। That would be great, बताइए। या दैट वाज कि पेपर 1 पेपर 2 डिफर करता है, तो आई हैव फिल्ड पेपर 1 एज इन लाइक हिंदी। तो जब मैंने सॉल्व किया तो फर्स्ट इट वाज इंग्लिश देन हिंदी, राइट। मैंने वो इंग्लिश वाला पूरा हिंदी में सॉल्व कर दिया पेपर 1। मतलब पेपर 1 मेरा हिंदी था और मैंने इंग्लिश सॉल्व कर दी उसमें। तो वो स्टार्टिंग के जो पैराग्राफ के क्वेश्चंस होते हैं वो मेरे सारे गलत हो गए। मतलब आपने लैंग्वेज को चूज करने में प्रॉब्लम करी है। Language को choose करने सो योर लैंग्वेज 1 वाज हिंदी और इंग्लिश? हिंदी। तो लैंग्वेज 1 में इंग्लिश सॉल्व कर दिया। अच्छा, तो जिन भी स्टूडेंट्स की लैंग्वेज हिंदी है या फिर लैंग्वेज 1 हिंदी है, तो आपको 91 से 120 तक क्वेश्चन सॉल्व करने थे। और अगर आपकी लैंग्वेज 2 है, जो भी लैंग्वेज है, इंग्लिश है, तो वो आपको सॉल्व करना था 121 से 150 तक, और वो आपने मिस्टेक की है। या वो मिस्टेक की है। तो रियलाइज़ कब हुआ? जब हिंदी सॉल्व कर ली, अब इंग्लिश में गई, तो पैराग्राफ के बाद बाकी क्वेश्चन सेम थे, लाइक इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन था। तो आई Right. थॉट कि सेम क्वेश्चन तो ये नहीं दे सकते हैं बिल्कुल भी। पैराग्राफ्स में तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, तो फिर मैंने जब चेक किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि शिट, गलती कर दी। तो इसलिए so मैं sorry. बाकी सब स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहूँगी, प्लीज़ बी केयरफुल। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था ओके। और आई वाज श्योर लाइक कि 100 जो 11 क्वेश्चंस किए वो सही हैं मेरे, बट वो फिर भी गलत हो गए हैं, गलत फिल कर। आई एम रियली वेरी सॉरी, बट कल के एनालिसिस में जब हमने कल लास्ट मिनट टिप्स दी थी, तो ये सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज करके बताया था कि आपको अपनी लैंग्वेजेस पर ध्यान रखना है। एंड आई विश लाइक यू हैड वॉच दैट वीडियो। नो प्रॉब्लम, बट विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवियर्स, एंड आई जस्ट होप
कि आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में ज़रूर क्रैक कर देंगे इस एग्ज़ाम के? अटेम्प्ट में भी पूरी कोशिश है पूरी मेरी, कोशिश है। पेपर अच्छा हुआ है मेरा, बस वो अच्छा, 11 अच्छा। क्वेश्चंस जो गलत हुए हैं उसके वजह से। ठीक है, तो बाकी अगर आप क्वेश्चंस को लेकर के श्योर हो देन दैट वुड बी ग्रेट एंड आई एम होपफुल, वी ऑल आर होपफुल दैट यू क्रैक द एग्जाम। थैंक यू। चलिए, गुड लक। तो सर, जैसे कि हमने ना एनालिसिस में देखा स्टूडेंट्स लैंग्वेजेस में बहुत प्रॉब्लम कर रहे हैं क्रिएट, तो ये मैं स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगी कि कल के लास्ट मिनट टिप्स में भी हमने बताया था और आप आगे के लिए भी ध्यान रखें कि अपनी लैंग्वेजेस को बहुत वाइजली अटेम्प्ट करें, क्योंकि इनको भी रियलाइज़ हो गया था स्टूडेंट को बहुत, मतलब पर जब उन्हें रियलाइज़ हुआ तो लेट हो गया था तब तक, है ना? तो Yes, कैमरे के she's a सामने ये brave चीज़ girl. एक्सेप्ट Accept करना करना। दे यार, आई हैव मेड अ मिस्टेक एंड मैं चाहती हूँ कि और जो स्टूडेंट्स हैं वो मिस्टेक ना करें, तो डेफिनेटली मत करना, It है is ना? a big thing, sir. बिल्कुल Right. बिल्कुल मैम, क्योंकि आपकी एक पूरी मेहनत जो रहती है ना वो वेस्ट हो जाती है उसी थोड़े से टाइम में, है ना? तो ये जो रियल एग्जाम का प्रेशर होता है ना, वो इतना ज़्यादा नहीं लेना है कि आप मतलब जो लैंग्वेज आपने चूज़ करी है बट आप अटेम्प्ट दूसरी लैंग्वेज कर रहे हैं, तो दैट वुड बी वेरी वेरी आई थिंक मैम हार्श मैं कह सकता हूँ, ब्लंडर ही है, इंग्लिश वाली मैम बताएंगी, ब्लंडर ही है डेफिनेटली। और अभी एग्जाम की दूसरी शिफ्ट भी होने वाली है, तो वहाँ पर आपको टोटल कवरेज मिलता रहेगा टीचर्स 24/7 पर डिटेल्ड में एनालिसिस में। थैंक यू सो मच एवरीवन। एक और चीज़ सर मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि लैंग्वेजेस में अटेम्प्ट तो गलत कर ही रहे हैं नंबरिंग को लेकर के, लेकिन साथ ही में एक और चीज़ हमें देखने को मिल रही है कि स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है कि लैंग्वेज में भी जैसे लैंग्वेज 1 अगर किसी की है तो उन्हें एक पैसेज और एक पोअम मिलती है, बट स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लैंग्वेज 2 में भी ऐसा ही है। लैंग्वेज 2 में आपको हमेशा 2 पैसेजेस मिलेंगे, तो आपकी रेडीनेस उस टाइप ऑफ क्वेश्चन को लेकर के होनी चाहिए कि कितने नंबर ऑफ ग्रामर के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, कितने नंबर के वोकैबुलरी क्वेश्चंस मिलेंगे, कितने नंबर के आपको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आपकी प्रिपेयर्डनेस उस चीज़ को लेकर के होनी चाहिए। आप उस चीज़ को बार बार एम्फेसाइज करें कि लैंग्वेज अगर 1 है तो एक पैसेज एक पोअम मिलेगा, लैंग्वेज अगर 2 है, जो भी लैंग्वेज है, दोनों पैसेजेस मिलेंगे। मैम एक चीज़ और है, जैसे आपने बताया दैट लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 थोड़ा सा पोर्शन अलग अलग रह जाता है, बट मैं एक चीज़ कहूँगा, इफ़ यू आर अटेम्प्टिंग मान लो हिंदी अटेम्प्ट कर रहे हैं आप या इंग्लिश अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो उसमें एक चीज़ पर ज़रूर फोकस रखिएगा दैट आपका फोकस एंड तक नहीं हटना चाहिए एग्जाम पर से। एंड दूसरी चीज़ जो है अटेंशन, आपको पूरी की पूरी अटेंशन पे करनी है उस रियल एग्जाम में जो आपके सामने आया हुआ है। पूरा एक बार पढ़ लो पहले क्या क्या आया हुआ है, पहले गो थ्रू करना होता है विद इन 1 मिनट कि आपने क्या क्या चीज़ें देखी, क्या क्या पोर्शन आया हुआ है, और उसके बेसिस पर आपको अटेम्प्ट करना होता है। तो वैसे करिए, डेफिनेटली यू विल गेट द बेस्ट रिजल्ट। ओके, थैंक यू सो मच। तो ये था हमारा एनालिसिस आज की शिफ्ट का। आप लोग का एग्ज़ाम कैसा गया, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आए थे, आप लोग अपनी राय और अपने ओपिनियन ज़रूर कमेंट सेक्शन में हम तक पहुँचाइएगा। एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट शिफ्ट एंड फॉर टुमारो। गुड लक एंड जुड़े रहे हमारे साथ डिटेल्ड एनालिसिस के लिए टीचर्स अड्डा पे।